Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agrawal and now in this video we will talk about microscopy technique. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और टेक्निक्स आपको पढ़नी है और टेक्निक्स से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स हैं और अपन यूँ कहें कि बॉटनी की या फिर जूलॉजी में जितने भी टेक्निक्स यूज में आती है जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, HPLC है या फिर माइक्रोस्कोपी के टाइप्स हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी या फिर सैम एंड टैम माइक्रोस्कोपी, जितने भी टेक्निक्स हैं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। उन टेक्निक्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या साथी हैं उनको भी शेयर ज़रूर कीजिए अपने। तो अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन देखें कि अपना जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। जैसे कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में डायरेक्ट ही मेंशन किया गया है जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो आज अपन फर्स्ट यही स्टार्ट करते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को सबसे पहले देखा जाए एक सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपी है। सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपी दैट मीन्स एक लाइट माइक्रोस्कोपी टाइप की एक माइक्रोस्कोपी है। अपन जानते भी हैं क्योंकि इस प्रकार की जो माइक्रोस्कोपी है वो जनरली अपने स्कूल या कॉलेज की जो लैब है उन सभी लैब में नॉर्मली अपने पास में होते हैं, या फिर सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को यूज में लिया होगा या फिर यूज में लेते रहते हैं। अपन देखते भी हैं कि जो भी स्पेसिमेन देखते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा जो भी अपन देखते हैं उनके थैलस वगैरह स्ट्रक्चर देखते हैं उनके लिए अपन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी का ही क्या है एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। और इसके बारे में साइंटिस्ट का अपन देखें तो इसमें इसका इन्वेंशन जो किया है या इसमें मॉडिफिकेशन जो किए हैं उनका है हुक 1665 एंड ग्रू 1672। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एक सिंपलेस्ट प्रकार का माइक्रोस्कोपी है जिसमें अपन कह सकते हैं एक मॉडिफिकेशन या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। ये क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोपी का मॉडिफिकेशन है या कंपाउंड माइक्रोस्कोपी जैसा माइक्रोस्कोप है। इसमें सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है कि एक तो अपन लाइट को नेचुरल लाइट को यूज में लेते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में अपन लैब में देखते भी हैं जिसमें अपन लेंस को सेट करते हैं कि सनलाइट कहीं ना कहीं आए और वो ऊपर की तरफ अपने स्पेसिमेन से क्रॉस करके अपने आई पीस तक आती है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लाइट सोर्स। इसमें लाइट सोर्स जो है वो एक स्मॉल बल्ब लगा होता है, व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट बल्ब लगा होता है जो लाइट इल्यूमिनेशन करता है। लाइट इल्यूमिनेट करता है या लाइट को सोर्स को ऊपर की तरफ भेजता है। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो डायग्राम है वो सीधा सा है। नॉर्मली जितना इतना अपन सोच रहे हैं उतना कुछ है नहीं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में एक सिंपलेस्ट प्रकार का एक माइक्रोस्कोपी है जिसमें नीचे की तरफ अपन देखते हैं लाइट का सोर्स या लाइट का बल्ब लगा होता है। कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है। और व्हाइट लाइट से जैसे ही लाइट यहाँ से गुजरती है तो ये जो लाइट है वो सबसे पहले किसके पास जाती है, तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले कंडेंसर जो लेंस है उसके पास जाती है और उस लाइट को क्या करता है, ये कंडेंस करता है, लाइट को इकट्ठा करता है। जिसके बाद में ये लाइट जो है वो जाती है अपनी स्पेसिमेन के पास। ये क्या है, स्पेसिमेन स्टेज है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के पास में एक यहाँ पर क्या है,
छिद्र है या पोर है जिससे लाइट यहां से गुजरेगी। जैसे जहां पे छिद्र है उसी के ऊपर अपन क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। स्लाइड विद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी अपन कहे प्लांट टिश्यू हो या कोई एल्गी ब्रायोफाइटा कोई भी हो सकता है स्पेसिमेन। तो यहां पर स्लाइड विद स्पेसिमेन, कोई भी स्पेसिमेन हो सकता है, उस स्लाइड को अपन रखते हैं। ये लाइट जो है यहां से इस पोर से होती हुई स्पेसिमेन से गुजरती है। स्पेसिमेन की जो स्लाइड है इस प्रकार से स्पेसिमेन है और यहां से क्या है, लाइट गुजरती है। कुछ लाइट इधर से गुजरती है, कुछ लाइट है वो इसके द्वारा, स्पेसिमेन के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ लाइट है वो आगे की तरफ पास कर दी जाती है। जो लाइट इससे पास होती है वो लाइट लास्ट में किसके पास जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाती है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो लाइट को क्या करता है, वापस से कंडेंस करता है कि जो लाइट स्पेसिमेन से होकर गुजरी है तो स्पेसिमेन की इमेज साथ लेके आई है वो लाइट। मतलब जो भी लाइट स्पेसिमेन से होकर या उस सेक्शन से होकर गुजरती है वो यहां से ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आती है। ऑब्जेक्टिव लेंस उस लाइट को क्या करता है, कंडेंस करता है। और यहां पे जो इमेज है, यहां जो स्पेसिमेन है इसकी इमेज को ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, मैग्निफिकेशन। उसकी इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई इमेज को मैग्नीफाई करता है। उसके बाद ये जो लाइट है वो जाती है अपनी जो आई पीस होती है उसके पास में जाती है और उसमें जो ओक्यूलर लेंस है उसके द्वारा इस इमेज को रीड किया जाता है और उसी आई पीस के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहां पर ये जो इमेज इसके पास बनी है तो सेकेंड स्टेज यहां पर फर्स्ट मैग्निफिकेशन और सेकेंड मैग्निफिकेशन किया जाता है आई ओक्यूलर लेंस के ऊपर। तो यहां पर भी मैग्नीफाई इमेज को क्या किया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है। तो यहां पर अपने एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां पर इमेज को मैग्नीफाई किया गया है और एक आईपीस है। इसका मतलब जो भी दोनों लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है, इनकी कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। अपन जानते भी हैं, जैसे अपन नॉर्मली अपन देखते हैं किसी भी लेंस को, जैसे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव या 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। इस प्रकार से जिनको अपन अलग अलग देखते हैं, 10x, 25x और 40x। सपोज एग्जांपल बताया है मैंने आपको, ये अलग अलग x के होते हैं, 10x, 25x और 40x। ये क्या करते हैं, अपने स्पेसिमेन की जो एक्चुअल साइज है उस एक्चुअल साइज को नहीं बढ़ाकर उस एक्चुअल साइज की जो इमेज है उस इमेज को मैग्नीफाई करता है। क्योंकि जो स्पेसिमेन है उसकी जो साइज एक्चुअल है वो साइज एक्चुअली रहेगी, लेकिन अपन जो देख रहे हैं उसकी जो साइज है वो एक्चुअल साइज से बड़ी साइज दिखाई देती है या उसको मैग्नीफाई किया जाता है। तो वो लेंस कौन सा करता है, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा उसको मैग्नीफाई किया जाता है। उसके साथ आई पीस में जो लेंस है वो भी मैग्नीफाई करता है और लास्ट में इन दोनों की जो लेंस है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लाइट को मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे 10x यहां पर है और 10x यहां पर है, तो ये कितनी हो जाएगी, इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी हो जाएगी, 100x। इस प्रकार से ये 100x इमेज की 100 गुना बढ़ जाएगी।
कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर भी 10x लगा हुआ है, यहाँ पर भी 10x लगा हुआ है, तो जो इमेज है उस स्पेसिमेन की वो अपने को कितने मल्टीप्लाई दिखाई देगी, 100 मल्टीप्लाईज इंक्रीज इन साइज दिखाई देगी, अपने को 100 गुना बड़ी हुई इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर अगर 10 है और यहाँ पर अपन कौन सा लेते हैं, 25 लेते हैं, तो भी अपन जानते हैं 250x साइज बढ़ जाएगी इसकी। तो यहां पर कितनी बढ़ जाएगी, इसकी 250x इसकी साइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका, और उसकी साइज इतनी बड़ी अपने को दिखाई देती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे लेंस अपन चेंज करेंगे, ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करेंगे, उसी प्रकार से इसकी साइज है वो मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी या मैग्निफिकेशन पावर है वो बढ़ती रहेगी। नॉर्मली आई पीस जो है उसके अंदर 10x और 15x के जो लेंस है उनको यूज में लिया जाता है। इन पे अपन देखते भी हैं 10x है, 25x है, 40x है, 60s है, 100x है। 100x भी इसमें यूज में लेते हैं, 100x। लेकिन 100x आप तभी यूज में ले सकते हो जब ऑयल इमल्सन का ऑयल इमल्सन या किसी ऑयल का जो स्लाइड यूज में करते हैं अपन, ऑयल को यूज में लेते हुए ऑयल इमल्सन, तो उसके थ्रू अपन इसकी देख सकते हैं 100x के ऊपर। तो ये अपने हुआ। अब अपन यहां पर देखते हैं, यहां पर अपना कौन सा है, 100x है और यहां पर 10x है। तो अब जो मैग्निफिकेशन पावर है मैक्सिमम वो कितनी होगी, 1000। ये इसकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें कितने स्पेसिमेन की मैग्निफिकेशन पावर या रिजोल्यूशन पावर कितनी हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं 100x तक इसकी मैग्निफिकेशन पावर हो सकती है। 400 से यहां पर, क्यों यहां पर ये है 40x, तो 10x इंटू 40 इक्वल टू 400x। इसका मतलब इसके जो लेंस हैं उसमें कौन से लेंस यूज में आते हैं, एक तो 40x का, इसके अलावा एक 60s का और एक 100x का। तो इसमें जो रेंज होती है मैग्निफिकेशन की वो 400 से लेकर 1000x तक होती है। मतलब 400 गुना उस साइज को बढ़ाकर या फिर 100 मतलब 1000 गुना उसकी साइज को बढ़ाकर अपने को दिखाता है। कौन सा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसका नाम क्यों है ब्राइट फील्ड, क्योंकि यहां पर लाइट का सोर्स इसका खुद का होता है, इसमें लाइट सोर्स लगा होता है, ना कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर खुद का लाइट फील्ड होने के कारण से या खुद की लाइट होने के कारण से इसको ब्राइट फील्ड नाम दिया गया है। तो इसमें मोस्टली अपन कौन सी चीजें देख सकते हैं, इसमें अपन देख सकते हैं जैसे प्रोटिस्ट है और मेटाजोन्स हैं, एल्गी है, या फिर बैक्टीरिया स्कैन करते हैं अपन तो बैक्टीरिया को भी अपन देख सकते हैं। इनको जनरली अपन देखने के लिए अपन यूज में लेते हैं 40x to 400x 400x तक अपन इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इनमें क्रोमोसोम के कंडेंस स्टेज,
क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं अपन, कंडेंस क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम की कंडेंस स्ट्रक्चर कौन सी फेज में कर सकते हैं, तो अपन देख सकते हैं मेटाफेज में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप किसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हो, उनके नंबरिंग की काउंटिंग करना चाहते हो, तो कौन से स्टेज को प्रीफर करोगे, तो आप मेटाफेज को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा हाई मैग्निफिकेशन पावर को अपन यूज में लें, अगर इसको 1000x को, तो अपन ब्लड की जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, उनको भी देख सकते हैं। ब्लड सेल और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी अपन देख सकते हैं। कंडेंस क्रोमोसोम को देख सकते हैं। कंडेंस क्रोमोसोम, ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, उन सभी को देखने के लिए अपन 1000x के ऊपर देखते हैं, तभी अपने को एकदम क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये सिंपलेस्ट एक टेक्निक थी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, जिसमें खुद की लाइट सोर्स होती है और वो लाइट यहाँ से क्रॉस करती हुई सीधा पाथ होता है लाइट का ये, और इस प्रकार से अपन माइक्रोस्कोपी में स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट प्रकार की माइक्रोस्कोपी थी। आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा। तो अगर किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल हो सके। क्योंकि अपन जो भी टेक्निक्स हैं ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं, या फिर आप एमएससी बीएससी कर रहे हो तो उनके अंदर भी टेक्निक्स देखने को मिलती है। तो आगे अपन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर आज अपना वीडियो कंप्लीट होता है। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार, थैंक यू।